जानता हूँ तुम ज़ेब को पसंद करते हो। से शादी करने को कहा था। नहीं, क्या जरूरत थी बेजाज साहब से मेरी शादी का जिक्र छेड़ने की? भाईजान के ऑफिस जाओ, उनके जो भी बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनसे अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, लोगों को भी तो पता चले। अब सिर्फ तुम ही हो सारी जायदाद के बारे में। जुवार अपने वालिद से शदीद नाराज हो जाता है क्योंकि उसके वालिद ने मीर बहजाद के सामने जुवार की शादी की बात छेड़ दी होती है। जुवार को यह महसूस होता है कि उसकी मर्जी जाने बगैर उसकी जिंदगी का अहम फैसला किया जा रहा है, जिस पर वो सख्त नाराजगी का इजहार करता है। इसी दौरान जुवार के वालिद इससे एक ऐसी बात करने वाले हैं जो जुवार को हैरान कर देती है। वो कहते हैं, मुझे अंदाजा हो चुका है कि तुम पारिस को पसंद करते हो। ये सुनकर जुवार कुछ लम्हों के लिए खामोश रह जाता है क्योंकि इसने कभी अपने वालिद के सामने अपने दिल की बात जाहिर नहीं की होती। वो सोचने लगता है कि आखिर उसके वालिद को यह हकीकत कैसे मालूम हो गई। दूसरी तरफ पारिस की खाला मारूफ भी परेशान नजर आती हैं। वो पारिस को फोन करती हैं और सीधा सवाल करती हैं, क्या जुवार ने तुमसे कहा है कि वो तुमसे शादी करेगा? पारिस जवाब देती है, नहीं, उसने अभी तक मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। फिर मारूफ दोबारा पूछती हैं, क्या उसने कभी भी तुमसे शादी का जिक्र किया था? पारिस नफी में जवाब देती है, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की। इधर मीर बहजाद की बहन एक बड़ी गलत फहमी का शिकार होती है। वो यही समझ रही होती है कि पारिस अब जिंदा नहीं रही, इसलिए पूरी जायदाद का वाहिद वारिस सिर्फ आफ्ताब है। इसी सोच के तहत आफ्ताब की वालदा उसे समझाती हैं कि वो मीर बहजाद के दफ्तर जाए, तमाम मुलाजमीन से मुलाकात करे और सबको ये एहसास दिलाए कि आइंदा इस जायदाद का मालिक वही बनने वाला है। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि मीर बहजाद करीब ही मौजूद होता है और अपनी बहन की तमाम गुफ्तगू सुन लेता है।